महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण द्रौपदी का चीरहरण था, जो उस समय के सामाजिक और नैतिक मूल्यों का खुला उल्लंघन था। ये घटना न केवल द्रौपदी के व्यक्तिगत सम्मान का हनन था, बल्कि पांडवों के पूरे वंश का अपमान भी था, जिसने युद्ध की चिंगारी को भड़काया। ये घटना तब शुरू हुई जब पांडवों को जुए में हराकर कौरवों ने उन्हें उनकी सारी संपत्ति और अधिकारों से वंचित कर दिया था। शकुनी की कुटिल चालों के कारण युधिष्ठिर ने जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। इस विजय के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को राजसभा में लाए। द्रौपदी को सभा में बाल पकड़कर खींचकर लाया गया, जो उस समय की सबसे बड़ी अपमानजनक स्थिति थी। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों और धर्मपरायण व्यक्तियों से मदद की गुहार लगाई। उसने धर्म और न्याय की बात करते हुए सवाल किया कि जब युधिष्ठिर पहले खुद को हार चुके थे, तो उनके पास उसे दांव पर लगाने का अधिकार कैसे था। लेकिन सभा में बैठे भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य और अन्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सका, क्योंकि वे दुर्योधन और शकुनी की चालों के सामने असहाय हो गए थे। द्रौपदी का अपमान यही समाप्त नहीं हुआ। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, जो महिलाओं के सम्मान और मर्यादा का सबसे बड़ा उल्लंघन था। द्रौपदी ने उस समय भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान ने उसकी लाज बचाई। उन्होंने उसकी साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन चीरहरण करने में असफल हो गया। इस घटना ने द्रौपदी को गहरे आघात में डाल दिया और उसने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह दुशासन के खून से अपने बाल नहीं धो लेगी, वह चैन से नहीं बैठेगी। ये घटना केवल द्रौपदी का व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि पांडवों के पूरे वंश के लिए अपमान का प्रतीक बन गई। चीरहरण ने पांडवों के भीतर गुस्से और बदले की भावना को जन्म दिया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप करके द्रौपदी से माफी मांगी और पांडवों को उनका राज्य लौटाने का वादा किया, लेकिन यह वादा केवल एक अस्थायी समाधान था। द्रौपदी के अपमान ने न केवल पांडवों के दिलों में आक्रोश और प्रतिशोध की भावना को बढ़ावा दिया, बल्कि यह कुरु वंश के आपसी रिश्तों को और जटिल बना दिया। पांडवों ने इस अपमान को भूलना असंभव माना और उन्होंने इसका बदला लेने का संकल्प लिया। इस घटना ने महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। ये केवल एक व्यक्तिगत अपमान का सवाल नहीं था, बल्कि न्याय, धर्म और महिला सम्मान का मुद्दा भी था। द्रौपदी का चीरहरण उस समय की समाज व्यवस्था और पारिवारिक संबंधों के टूटने का प्रतीक बना, जिसने अंततः पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के महान युद्ध को जन्म दिया। कुल मिलाकर द्रौपदी का चीरहरण महाभारत के युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था। ये घटना इस बात का प्रतीक बनी कि जब अन्याय और अपमान सहनशीलता की सीमा को पार कर जाता है, तो संघर्ष और विनाश अपरिहार्य हो जाते हैं।